जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों, मैं अंकुर आपके अपने YouTube चैनल एसएन सिंह स्कूल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पिछले दिनों में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अच्छे से अध्ययन किया और बीते इस संडे को हम एक 3 घंटे की मैराथन क्लास लाए थे, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। यदि आप भी दोस्तों चाहते हैं गणित में अच्छे अंक लाना, तो आज ही YouTube पर सर्च करें एसएन सिंह स्कूल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो श्रीनाथ सर द्वारा कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का अभी जल्द से ही क्लास शुरू किया गया है। आप उस प्लेलिस्ट से जुड़े रहें ताकि आप अपना बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक सुनिश्चित कर सकें। आज आइए दोस्तों करते हैं नरेशन की क्लास को शुरू करने से पहले हम आपके लिए लाए हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। हम आशा करते हैं यदि आप हमारे क्लास में पूरे बने रहेंगे अच्छे से, तो आप भी नरेशन टॉपिक में अच्छे से दहाड़ेंगे। आइए देखते हैं क्लास को। देखिए दोस्तों, नरेशन को 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों आइए जानते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच दोस्तों ये होता है किसी की बातों को हम ऐसे ही बोल दें, जैसे देखिए एग्जांपल के जरिए आप अच्छे समझेंगे। जैसे ही सेज टू मी, सिंगल डॉट कॉमा डबल डॉट कॉमा, राम इज अ बॉय। देखिए दोस्तों, ही सेज टू मी राम इज ए बॉय बोले तो स्पीकर किसी ऑडियंस के बातों को वैसे ही बोल देता है, तो होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सेज टू मी राम इज अ बॉय। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, अंकुर सेड टू श्रीनाथ, अंकुर सेड टू श्रीनाथ, सिंगल डॉट कॉमा डबल डॉट कॉमा, मनीष टीचेज ऑल स्टूडेंट्स। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर 2 एग्जांपल लिखा हूं डायरेक्ट स्पीच आपको समझाने के लिए। ही सेज टू मी राम इज अ गुड बॉय, अंकुर सेड टू श्रीनाथ, सिंगल डॉट कॉमा डबल डॉट कॉमा, मनीष टीचेज ऑल स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, किसी की बातों को, किसी की कथन को वैसे ही प्रस्तुत कर देना होता है डायरेक्ट स्पीच। देखिए जैसे ही सेज टू मी राम इज अ बॉय, आपको एक और उपाय है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पहचानने का। दोस्तों आपको डायरेक्ट स्पीच में यहां पर एक कामा दिखेगा और यहां पर डबल यूनिट कामा दिखेगा। यदि आपको डबल यूनिट कामा दिख गया, डबल यूनिट कामा के अंदर लिखे हुए सेंटेंस आप फटाक से पकड़ लीजिएगा, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। अब आइए दोस्तों देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जैसे देखिए मैं लिखा था डायरेक्ट स्पीच, जैसे मैं लिखा था ही सेज सिंगल डॉट कॉमा डबल डॉट कॉमा राम इज अ बॉय। देखिए जैसे दोस्तों ये वाक्य है ही सेज राम इज ए बॉय, ये दोस्तों है डायरेक्ट स्पीच। अब हम सीखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों वो होता है किसी की बातों को हम घुमा फिरा कर कहें या किसी की बातों को हम अपनी भाषा में कहें, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आज जैसे देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब बोलेंगे तो बोलेंगे हम ही सेज दैट। यहां पर तो हम उसकी ही सेज सिंगल डॉट कॉमा डबल डॉट कॉमा राम इज अ बॉय सिंपल से बोल दिए। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम उस बात को या तो बढ़ा चढ़ा के बोले या उस बात को अपनी भाषा में बोले, बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ही सेज दैट राम इज अ बॉय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में डबल यूनिट कॉमा हट जाता है और यहाँ पर दैट कंजंक्शन जुड़ा है। आगे के रूल में आप अच्छे से सीखेंगे। जैसे देखिए अगर एक हम और एग्जांपल लिखे थे डायरेक्ट स्पीच में,
अंकुर said to श्रीनाथ, श्रीनाथ सिंगल कमा डबल कमा मनीष taught, मनीष teaches all students। देखिए दोस्तों, अब यहां पर देख रहे होंगे आप अच्छे से, डबल इनवर्ट कामा, यहां पर डबल इनवर्ट कामा, यहां पर सिंगल इनवर्ट कामा, तो आप फटाक से पकड़ लेंगे डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे, अंकुर, अब देखिए सेड टू श्रीनाथ है तो हो जाएगा टोल्ड। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये कैसे हो रहा है परेशान मत होइए, आपको आगे सिखाया जाएगा। अंकुर टोल्ड श्रीनाथ दैट मनीष, देखिए टीचेज है तो टेंस चेंज हो जाता है, taught all स्टूडेंट्स। डायरेक्ट स्पीच में आपको दिखेगा डबल इनवर्ट कामा, सिंगल इनवर्ट कामा, उसके जस्ट बगल में डबल इनवर्ट कामा से शुरू होगा, डबल इनवर्ट कामा से बंद होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये कामा दिखेंगे नहीं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे लिखा है ही सेज राम इज अ गुड बॉय। देखिए दोस्तों, यही सेंटेंस था हमारा, ही सेज राम इज अ गुड बॉय। दूसरा जैसे देख लीजिए, श्वेता सेड मोहन इज इल। जैसे देखिए मैं दोस्तों यहां पर दो सेंटेंस लिखा हूं, ही सेज राम इज अ गुड बॉय, श्वेता सेड मोहन इज इल। आपसे यदि कोई पूछेगा ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट, दोस्तों सबसे पहले देखिए इसको पहचानने का इसका तरीका है। देखिए यहाँ पर जब आप इन्वर्टेड कामा देख लेंगे तो आप फटाक से पकड़ लेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब दोस्तों इसी को इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे, अभी आप पहले सीखिए, इसका रूल आपको बताया जाएगा आगे। इसको हम कह देंगे, मतलब मैं तो उसकी बातों को सेम कॉपी करके बोला, अब उसी को बातों को जब घुमा कर मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट में, तो मैं इसको बोलूंगा ही सेज दैट राम इज अ गुड बॉय। ऐसे इसको दोस्तों देखिए, श्वेता said that मोहन was ill। अब दोस्तों बिल्कुल मत घबराइए कि यहाँ पर वाज कैसे हो गया, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आप इतना पकड़िए जिसमें डबल इन्वर्टेड कामा ना हो इनडायरेक्ट स्पीच, और जिसमें इन्वर्टेड कामा हो उसे बोलेंगे, जिसमें इन्वर्टेड कामा ना हो इनडायरेक्ट स्पीच, और इसमें जिसमें इन्वर्टेड कामा हो उसे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब दोस्तों बात यहां पर फंसती है, अब दोस्तों बात यहां पर फंस जाती है आगे आके कि हम कैसे पहचानेंगे कि इन्वर्टेड कामा से जो बाहर है इसे क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड कामा से इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है उसे क्या कहा जाता है। आइए दोस्तों आज आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा है ही सेज, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको दोस्तों कहा जाता है रिपोर्टेड
स्पीच। ठीक है दोस्तों, जो इन्वर्टेड कामास के बाहर रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहता है दोस्तों उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आइए जानते हैं एक दूसरे वाक्य में। जैसे देखिए लिखा है, अंकुर सेड टू श्रीनाथ अंकुर सेड टू श्रीनाथ मनीष टीचेज वेल। देखिए देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर वाक्य लिखा है, अंकुर सेड टू श्रीनाथ मनीष टीचेज वेल। अब देखिए यदि आपसे कोई पूछ दे इसमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो इन्वर्टेड कामा से देखिए बाहर जो है ये हुआ रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए एक वर्ब यूज हो रही है। यदि कोई इससे पूछ दे कि ये क्या होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसका वर्ब हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। इसे यदि कोई पूछ दे दोस्तों, आप बोलेंगे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्वर्टेड कामा के बाहर जो लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम क्लास कर रहे हैं नरेशन का, इसके पहले जब हम क्लास किए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तो पहले आपको पता होना चाहिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें, जो सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अब होते कौन कौन से, देखिए वहां पर मैं लिख दे रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन सबको आप जब फेयर नोटबुक बनाएंगे अपना, उस पर बाकायदे लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ रूल होते हैं, और इनमें कहा जाता है जनरल रूल जो होते हैं 3 होते हैं। अब आइए जानते हैं कौन कौन से। चेंज ऑफ पर्सन बोले तो पर्सन को चेंज करना, पर्सन से आप डिफाइन कर लीजिए प्रोनाउन। और चेंज ऑफ टेंस को चेंज करना, और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, चेंज करना आप किसको, पार्ट ऑफ स्पीच को। तो आपको याद होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे चेंज ऑफ पर्सन। आइए देखते हैं कैसे इसको चेंज करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, जैसे देखिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल एक ले रहा हूं। जैसे लिखा है, he says to me, she is good। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, we said to us they know me। यहां पर टू भी लगा सकते हैं, दे टू मी या दे नो मी। ठीक, देखिए दोस्तों मैंने यहां पर 2 एग्जांपल लिखा है, he says to me she is good। यहां पर अगला एग्जांपल है, we said to us they know me। अब दोस्तों यहां पर हम आपको बताएंगे, आप अच्छे से बस समझिए। देखिए जैसे यहां पर लिखा है, he says to me she is good, we said to us they
नो मी। अब देखिए यहां पर चेंज ऑफ पर्सन कैसे करेंगे। पर्सन शब्द का जिक्र किया गया तो आपके दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए। पर्सन बोले तो प्रोनाउन, आपको दिख रहा होगा प्रोनाउन यहां पर है, 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 प्रोनाउन यहां पर है। जिसे दोस्तों एक होता है सन, सन का रूल होता है एक, सन के रूल से अच्छे से मैं आपको क्लियर करता हूं। सन बोले तो एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंजिंग, नो चेंज। आइए समझते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, यदि यहां पर इनवर्टेड कामा के अंदर यदि यहां पर आपको सब्जेक्ट दिख जाए, सब्जेक्ट बोले तो अब उसके हिसाब से भी जान जाइए यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि यहां पर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि यहां पर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हमेशा इसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, मतलब इसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। यदि यहां पर सेकेंड पर्सन रहेगा तो इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। यदि यहां पर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंजिंग। जैसे देखिए ही सेज टू मी, आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर पूरा खेला करना है हमको। देखिए सी इज गुड, देखिए दोस्तों लिखा सी इज गुड। अब एक चीज देखिए यहां पर सी जो है कौन सा पर्सन है, अब उसके लिए दोस्तों पर्सन को हमें समझना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आपको समझा दे रहा हूं और आप देख रहे होंगे यहां पर। देखिए बकायदे एक चार्ट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, उसको देखिए आप पहले। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई और वी। जो दोस्तों आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन और यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे जो होता है दोस्तों थर्ड पर्सन। अब आगे इसी के हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस कोई बोलेगा तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। अब ऐसे ही देखिए यहां पर जैसे एग्जांपल मैं लिखा हूं, ही सेज टू मी, सिंगल यूनिट कामा, डबल यूनिट कामा, सी इज गुड। ऐसे यहां पर अगला एग्जांपल है, वी सेड टू अस, सिंगल यूनिट कामा, डबल यूनिट कामा, दे नो मी। अब देखिए इसको मैं कैसे चेंज करूंगा। जैसे देखिए सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे, सिंगल यूनिट कामा नीचे, डबल यूनिट कामा ऊपर, डबल यूनिट कामा के कुछ अंदर लिखा है, पकड़ लेंगे आप डायरेक्ट। ये है क्या, डायरेक्ट स्पीच। अब ऐसे नीचे देखिए सिंगल यूनिट कामा, उसके ऊपर डबल यूनिट कामा, डबल यूनिट कामा के अंदर कुछ लिखा है, डबल यूनिट कामा बंद है, डायरेक्ट पकड़ लेंगे, डायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर देखिए लिखा है क्या, सी। अब आइए देखते हैं चार्ट में, सी सी सी, थर्ड पर्सन देखिए यहां पर मिल गया सी। अब यहां पर रूल देखेंगे, थर्ड पर्सन सी रहेगा तो नो चेंजिंग, आप डायरेक्ट उतार लेंगे इसको। कैसे, ही सेज टू मी है तो ही आस्क्स मी, कंजंक्शन जोड़ेंगे दैट, सी आस्क्स मी दैट सी इज गुड। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहां पर डायरेक्ट क्यों इज लिखा, इसको आगे रूल में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जैसे देखिए यहां पर लिखा है वी सेड टू अस, सिंगल यूनिट कामा, डबल यूनिट कामा,
दे नो मी। अब दोस्तों देखिए इसको, इन्वर्टेड कामा के अंदर सबसे पहले आपकी नजर पहुंचे तो आप यहां पर देखेंगे लिखा है दे। एक मिनट मैं इसका बदल देता हूं पर्सन, इसको मैं कर देता हूं वी, जिससे आप अच्छे समझेंगे। वी सेड टू अस वी नो मी। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर देखिए लिखा है वी, चार्ट पेपर में देखेंगे फर्स्ट पर्सन में वी होता है, और यहाँ पर रूल भी हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बोलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। वी सेड टू अस वी नो मी। आप देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट भी वी है, यहां से शुरू करेंगे वी सेड टू मी, वी टोल्ड अस दैट। अब देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, यहां पर वी है तो यहां पर भी वी हो जाएगा। यदि यहां पर आई रहता तो यहां पर आई हो जाता, यहां पर ही रहता तो यहां पर ही हो जाता, यहां पर दे रहता तो यहां पर दे हो जाता। यहां पर लिखेंगे वी। अब देखिए टेंस चेंज हो जाता है, अब आगे पढ़ेंगे आप। वी न्यू। अब देखिए यहां पर लिखा है मी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखिए यहां पर लिखा है वी, तो वी का हो जाएगा यहां पर अस। ठीक है दोस्तों, आगे की क्लास हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।